Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. लर्नर्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रीडिंग का इंट्रोडक्शन किया था। रीडिंग का इंट्रोडक्शन प्लस में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कवर किया था। उसी सेम टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं रीडिंग का। अच्छा, रीडिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो उस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है जी कोटेशंस ऑन रीडिंग। रेफरेंस के लिए हम कुछ कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं रीडिंग के हवाले से। रीडिंग को इसके रीडिंग की इम्पोर्टेंस बताने के लिए या रीडिंग को डिफाइन करने के लिए हम इनका रेफरेंस भी दे सकते हैं। अच्छा, सो 3 कोटेशंस लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट कोटेशन इज वंस यू लर्न टू रीड यू विल बी फॉरएवर फ्री। फ्रेडरिक डॉगलस हमारे पास एक हैं पर्सन। ये रीडिंग के हवाले से बोल रहे हैं कि वंस यू लर्न टू रीड, जब आप एक बार रीडिंग सीख लेते हो, यू विल बी फॉर एवर फ्री, तो आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हो। वो इस तरह से कि रीडिंग जो है वो आपको एक ब्रॉडर माइंडसेट देती है। रीडिंग के थ्रू आप अपनी बहुत सारी स्किल्स बढ़ाते हो, अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, अपना थिंकिंग स्टाइल चेंज करते हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हो। सो एक ऐसा लाइफ स्टाइल आपके पास आ जाता है जिसमें आप फ्रीली जो है वो रह सकते हो। उसके बाद सेकंड हमारे पास कोटेशन है यहाँ पे, रीडिंग इज द माइंड, रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। मीन्स के रीडिंग जो है वो हमारे माइंड के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज के थ्रू हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, और सेम उसी तरीके से जो है हम रीडिंग के थ्रू हमारे माइंड को मेंटेन रखते हैं, हमारी सोच को, हमारे थॉट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज रखते हैं। ये हमारे पास बोल रहे हैं जोसेफ एडिसन। लास्ट हमारे पास है ये इसके राइट में इसके कोट, ये किसने कोट किया है उस पर्सन का तो पता नहीं है, एनोनिमस है। कोटेशन ये है कि अ नेशन दैट रीड्स इज अ नेशन दैट लीड्स। वो नेशन, वो कौम जो पढ़ती है, ठीक है, पढ़ती है मतलब कि नॉलेज एक्वायर करती है, तालीम हासिल करती है, इज अ नेशन दैट लीड्स। वो जो है वो लीड करती है वर्ल्ड को। ठीक है, अभी हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर रीडिंग का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। एजुकेशन के फैक्टर्स को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो ये हमारे पास कुछ कोटेशंस थी अबाउट रीडिंग। आगे देखेंगे इसमें कोटेशंस के बाद हमारे पास है जी अर्ली ग्रेड रीडिंग। अर्ली ग्रेड रीडिंग, अच्छा, अर्ली ग्रेड रीडिंग की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ से, सो एज ऑफ डेफिनेशन अर्ली ग्रेड रीडिंग को बताया जा रहा है द टीचिंग ऑफ रीडिंग, द टीचिंग ऑफ रीडिंग टू चिल्ड्रन इन ग्रेड्स 1 to 3, focusing on foundational skills like phonemic awareness, decoding, vocabulary, fluency and comprehension। अर्ली ग्रेड हमारे पास, अर्ली ग्रेड रीडिंग से मुराद ये है कि ये वो रीडिंग की टीचिंग है या ये वो रीडिंग है जो ग्रेड 1 से लेकर 3 तक होती है। मीन्स के अर्ली ग्रेड्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, अर्ली ग्रेड्स। सो अर्ली ग्रेड्स हमारे पास कौन से हैं, ग्रेड 1 से लेकर 3 तक जो हमारे पास ग्रेड्स हैं वो अर्ली ग्रेड्स में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें फोकस होता है फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ रीडिंग की डेवलपमेंट पर, जैसे कि हमारे पास बेसिक फोनेमिक अवेयरनेस, डिकोडिंग, वोकैब हो गया, फ्लुएंसी हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। रीडिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम बिल्ड करते हैं। की कंपोनेंट्स के अंदर मीन्स के यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स बिल्ड हो रहे हैं, तो उसके अंदर प्रिंट अवेयरनेस है, लेटर्स के हवाले से अवेयरनेस आ जाती है। ठीक है, लेटर शेप्स जो हैं उनके हवाले से अवेयरनेस और नॉलेज आना। दूसरा हमारे पास है फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल एंड फोनेमिक अवेयरनेस। अच्छा, फोनोलॉजिकल हमारे पास बेसिकली रिलेट होता है, ये जो हमारे पास है फोनोलॉजिकल, ये हमारे पास रिलेट करता है विद साउंड यूनिट्स, साउंड यूनिट्स या साउंड स्ट्रक्चर्स अगर हम बोलें। ठीक है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम वर्ड्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यूनिट्स होते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में यूनिट होते हैं। ठीक है, वर्ड्स होते हैं और फिर वो वर्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं सिलेबल्स में, वर्ड्स ब्रेक होते हैं, सिलेबल्स में ब्रेक होते हैं।
और सिलेबल्स जो है वो बाद में ऑनसेट और राइम में ब्रेक होते हैं, ऑनसेट एंड राइम। और ऑनसेट और राइम के बाद हमारे पास आता है फनीम्स, बेसिक जो हमारे पास साउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो फोनोलॉजिकल एंड साउंड यूनिट्स पे वर्क करता है, डिफरेंट साउंड्स जो है वो मर्ज होके किस तरह से कौन सी प्रोनाउंसिएशंस बना रहे हैं, कौन से साउंड्स बना रहे हैं, ये चीज़ें हमारे पास फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के अंदर आ जाती हैं। जबकि हमारे पास ये जो फनेमिक अवेयरनेस है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है विद फनीम। अच्छा, फनीम हम किसे बोल रहे हैं? फनी मीन्स कि सिंपली हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, लैंग्वेज के अंदर जो सबसे बेसिक साउंड्स हैं, उन्हें हम फनीम का नाम देते हैं। बेसिक साउंड्स कैसे? जैसे अ का साउंड आ गया, हमारे पास एक छोटा साउंड है, ब का साउंड आ गया, ठीक है, स का साउंड आ गया, ड का साउंड आ गया। ये एक छोटे-छोटे साउंड्स हैं लैंग्वेज के अंदर। सो इन ये छोटे-छोटे साउंड्स जो हैं लैंग्वेज के अंदर, इनको हम फनीम का नाम देते हैं। सो फनीम की जो अवेयरनेस होती है उसे हम फनेमिक अवेयरनेस कहते हैं, और जो साउंड स्ट्रक्चर्स की हमारे पास होती है अवेयरनेस, उसको हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का नाम देते हैं। ओके, सो दो ये दो चीजें हो गई। पहले तो प्रिंट अवेयरनेस होती है, कराई जाती है। दूसरा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फोनेमिक अवेयरनेस पे वर्क किया जाता है। तीसरा है अल्फाबेट पे वर्क किया जाता है। डिकोडिंग स्किल्स, चीज़ों को डिकोड करना सिखाया जाता है, डिकोड करने की प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। और उसके बाद है जी वोकैबुलरी डेवलप कराई जाती है, फ्लुएंसी पे वर्क किया जाता है और कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है। अगर अर्ली ग्रेड की सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली ग्रेड, सो इनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली ग्रेड के अंदर ये बताया जा रहा है हमारे पास के, हाँ, सबसे पहली चीज, वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन यंग लर्नर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, मोटिवेशन बिल्डअप करता है। लर्नर्स जब ये कॉन्सेप्ट, बेसिक और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो रीडिंग के अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं। वो खुद ही जो है वो हमारे पास रीडिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। दैट शोज के वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अबाउट देयर रीडिंग स्किल्स और रीडिंग एबिलिटीज। दूसरी हमारे पास सिग्निफिकेंस में पॉइंट ये है कि एस्टेब्लिशेस, सेकंड पॉइंट, एस्टेब्लिशेस अर्ली लर्निंग हैबिट्स, लर्निंग की हैबिट्स डाल देता है अर्लियर, ठीक है। कॉन्फिडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, खुद जो है वो सेल्फ स्टडी को भी प्रेफर कर रहे होते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ लर्निंग जो है वो डेवलप हो चुका होता है। और उसके बाद है रिड्यूसेस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव्स रिटेंशन। ड्रॉप आउट रेट्स, स्कूल से जो बच्चे निकल रहे होते हैं उनका रेट जो है वो कम होता है। कॉन्फिडेंस होगा लर्निंग के अंदर तो बच्चे जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लेंगे और स्कूल से भागेंगे नहीं, बल्कि स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। सो ड्रॉप आउट रेट्स इससे हम हमारे पास कम होंगे और हम रिटेन कर पाएंगे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को। सो ये हैं हमारे पास ये पॉइंट्स अबाउट अर्ली ग्रेड रीडिंग। इंट्रोडक्शन टू अर्ली ग्रेड रीडिंग आ गया। अच्छा, अर्ली ग्रेड रीडिंग हम यहाँ पे इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है टीचिंग लिटरेसी का सब्जेक्ट है, ये मोस्टली इन्हीं चीज़ों पर जो है इन्हीं ग्रेड्स से रिलेट करता है। एक्टिविटीज़ की बात करें या फिर और भी कंटेंट्स की बात करें तो फाउंडेशनल स्किल्स पर ज़्यादा वर्क करता है अर्ली ग्रेड्स के अंदर, स्पेशली या प्राइमरी लेवल्स तक जो फोकस किया गया है चीज़ों को। सो अर्ली ग्रेड रीडिंग का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम कंटेंट को। हाँ, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कोप ऑफ रीडिंग। स्कोप ऑफ रीडिंग के अंदर सबसे पहली पॉइंट हमारे पास है अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। रीडिंग हमारे पास हर सब्जेक्ट के अंदर होती है, ठीक है। रीडिंग काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। साइंस के अंदर भी हम रीडिंग का यूज़ करते हैं, सोशल स्टडी में भी रीडिंग का यूज़ कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं। सो हर सब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे पास रीडिंग यूज़ होती है। सो ये हमारे पास काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट्स की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास रीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, पर हर दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जो है वो
ज़रूरी है। रीडिंग के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स जो है वो हर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करते हैं, चाहे वो साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो या फिर मैथमेटिक्स हो। सो पहली पॉइंट ये है कि रीडिंग हर सब्जेक्ट के अंदर यूज़ होती है, पाई जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे रीडिंग होती है। प्राइमरी लेवल्स में होती है, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर ईसी से लेकर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 2 से लेके हायर एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटीज तक जो है वो हमारे पास रीडिंग होती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है, लेकिन रीडिंग जो है हम अर्ली ग्रेड से स्टार्ट करते हैं और थ्रू आउट हमारी जो एकेडमिक जर्नी होती है, थ्रू आउट द एकेडमिक जर्नी रीडिंग होती रहती है हर लेवल पे। और उसके बाद है इन वेरियस फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर हम रीडिंग करते हैं। हम बुक्स के थ्रू रीडिंग करते हैं, डिजिटल टेक्स्ट के थ्रू, सॉफ्ट में हमारे पास कंटेंट्स हैं उनके थ्रू हम रीडिंग करते हैं। न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो न्यूज़पेपर्स जो हैं वहाँ से हम रीडिंग करते हैं, स्क्रिप्ट रीड करते हैं, स्टोरीज रीड करते हैं, नॉवेल्स रीड करते हैं। सो बहुत सारे हमारे पास ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनके थ्रू हम रीडिंग कर सकते हैं। सो फॉर्मेट वाइज भी रीडिंग का स्कोप काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग को हम एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एकेडमिकली हमारे पास रीडिंग इम्पोर्टेंट फीचर है। उसके बाद प्रोफेशनली खुद को डेवलप करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इंक्लूड्स फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, इसके अंदर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों आ जाते हैं। फिक्शन क्रिएटेड चीज़ें होती हैं, बनी बनाई चीज़ें होती हैं, और नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो रियल में इवेंट्स हुई हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें स्कोप ऑफ रीडिंग के बाद। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है रोल ऑफ रीडिंग इन एकेडमिक सक्सेस। हमारी एकेडमिक सक्सेस के अंदर रीडिंग का क्या रोल होता है, या एक स्टूडेंट की एकेडमिक सक्सेस के अंदर रीडिंग का क्या रोल होता है, ये समझना एज अ टीचर हमारे लिए ज़रूरी है कि एकेडमिक सक्सेस रीडिंग पे किस तरह से रिलाई कर रही है। सो हमें जो है वो रीडिंग पर वर्क करना होगा, स्पेशली इन एरियाज में जिनमें एकेडमिक सक्सेस रीडिंग पर डिपेंड कर रही है। सो फर्स्ट थिंग इज हमारे पास है इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। सब्जेक्ट कंटेंट को समझने के लिए हमारे पास जो है वो ज़रूरी है रीडिंग। नॉलेज गेन करनी है, इंफॉर्मेशन अक्वायर करनी है, ठीक है। सो उसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो रीडिंग पर ही रिलाई करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स को रीड करते हैं, और रीड करके जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले मीन्स कि हमारे पास जो कंटेंट को समझने के लिए, सॉरी, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन का होना, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी स्टूडेंट्स कहाँ से अक्वायर करते हैं, मोस्टली जो है उन्हें जो बुक्स दिए गए होते हैं उनमें रीडिंग के थ्रू अक्वायर करते हैं। सो अगर रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो सब्जेक्ट कंटेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन अगर रीडिंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है तो सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं इनहेंसेस राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। रीडिंग के थ्रू राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ती है। इसमें राइटिंग और स्पीकिंग के एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं, हमारे पास वोकैब डेवलप होता है, हमारे पास फ्लुएंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ क्रिटिकली सोचना, ठीक है, क्रिएटिविटी जो है वो क्रिएटिविटी का कंपोनेंट डेवलप होता है। और भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो राइटिंग और रीडिंग के अंदर हमारे पास यूज होती हैं, जो हम रीडिंग के थ्रू डेवलप करते हैं। सो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स भी यहाँ पे हमारे पास डेवलप हो रही हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पॉइंट, बिल्ड्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। चीज़ों को एनालाइज करना सिखाता है और क्रिटिकली सोचना सिखाता है रीडिंग। और उसके बाद बोल रहा है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड एग्जाम्स, ठीक है। रीडिंग एकेडमिक सक्सेस के अंदर ये है कि टेस्ट और एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो रीडिंग पर लाइक करते हैं, नोट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, बुक्स हैं उनको स्टडी करते हैं। अगर इवन उन्होंने लेक्चर्स लिए भी हैं, ठीक है, तो लेक्चर से वो नोट टेकिंग करते हैं, और टेस्ट और एग्जाम के लिए रिविजन्स जो है वो रीड करके ही करते हैं। सो टेस्ट और एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी हमारे पास रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकरेजेस रिसर्च। रिसर्च को इनकरेज करता है और इंडिपेंडेंट स्टडी को रिसर्च प्रमोट करता है ये।
सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें तो उसको भी प्रमोट करता है। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन, और करिकुलम के साथ साथ दूसरे हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर भी उनके अंदर भी जो रीडिंग का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट आ गया, और क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन में इसके करिकुलम के साथ साथ दूसरी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी रीडिंग का रोल रहता है, उन्हें सिखाने में भी रीडिंग का रोल रहता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसमें हम बोल रहे हैं कि हमारे पास रीडिंग का क्या रोल होता है। रोल ओके, सो हमारा रीडिंग का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। बाकी के कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।